हे गाइस, तो आज था बिग बॉस का थर्ड एपिसोड। तो स्टार्ट में तो गौरव से शुरुआत हुई। तो गौरव ने ये कहा कि आज ड्यूटी मुझे भी मिली है। और गौरव का को देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना, काफी चीजें वो कैमरे पे बोलते रहते हैं अकेले बैठ के, ये वो जो उनको नहीं भी बोलना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे से गेम देख कर आए। सो वो ऑडियंस से बस कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लोगों से इतना इंटरेक्शन करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और बहुत सिलेक्टेड लोगों से इंटरेक्शन करने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो सारे लोगों से नहीं करते हैं। एंड तानिया कनिका जी को अपनी स्टोरी बोलने लगी, क्या मुझे बुरा लगा। वो एक ही चीज लेके बैठी है, प्रणीत को और मृदुल ने जो नॉमिनेट किया मुझे बुरा लगा। सो कनिका जी उसको समझा रही थी। और एक्चुअली मुझे तानिया समझ ही नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा ही फेक लग रही है। मतलब कभी उसको सिंपैथी गेन करना होता है, कभी वो बोलती है नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मतलब हर जगह उसको जा जाके वो अपनी चीजें बोलती है, और जब सामने वाला उसको कुछ समझाने लगता है सो उसको भी फिर वो कट कर देती है। तो आपको करना क्या है? आपको जाके बोलना भी है किसी को और किसी की सुनना भी नहीं है, तो फिर आप कर क्या रही हो? मेरे तो समझ नहीं आ रहा। देन कट टू नेहल वहां पे नगमा से बता रही है, मृदुला नगमा से, या कल वो जिम उसको सिखा रही थी तानिया को। तो तानिया ने बार बार ऐसे बोला कि मैं तुम्हारे जिम में इन्वेस्ट करूंगी, मैं इन्वेस्ट करूंगी। सो ये नेहल को अच्छा नहीं लगा। नेहल कह रही थी कि मतलब वो इस तरह बोल रही थी कि जैसे मतलब हमने कुछ नहीं किया है, ये मतलब हम वो सेल्फ मेड है, हम सेल्फ मेड नहीं है। और वो अपने आप को बहुत ज्यादा बताती है हमारे घर में ये अलाउड नहीं है, हमको भी अलाउड नहीं था। नेहल काइंड ऑफ ऐसे कुछ कह रही थी। तानिया की और कनिका जी की बातें चल रही थी, उसके बीच में अमाल आए और अमाल ने बहुत बहुत मस्त रैप अपना अपनी लाइफ के लिए लिखा। उन्होंने कहा प्लीज बिग बॉस मुझे अपनी कहानी बोलने देना। और वो रैप बहुत ही अमेजिंग था। मतलब ये रैप लिटरली मतलब आना चाहिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग था। देन नेहल एंड कुनिका जी की थोड़ी सी बहस हो गई पराठे को लेके, क्योंकि एक नेहल ने सजेस्ट कर दिया कि आप पतले पराठे बनाइए, थोड़े थिन बनाइए। तो उन्होंने बनाते हुए बोला क्या ये देख लो नेहल। सो नेहल को लगा कि वो टोन बहुत सही नहीं है, और उसके बाद में दोनों की बहस हो गई। देन नेहल ने स्टूपिड भी कहा, और कनिका जी ने भी कुछ उसको कहा था। उसने कहा अगर सेम चीज मैं जेंजी वर्ड में कहूँ सो आप एक जगह पे जाके रोते बैठ जाओगे। सो ये थोड़ी सी बहस हो गई उन लोग दोनों की। देन प्रणीत सबकी कॉमेडी कर रहा था, मतलब एक एक चीजें बोल रहा था, वो जैसे स्टैंड अप कॉमेडी करता है किसी के बारे में वैसे वो बोल रहा था। सो मुझे एक चीज नहीं अच्छी लगी, जैसे नगमा और अवेश को उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है इन लोगों को देख के कि स्पिरिट्स विला में आए हैं। स्पिरिट्स विला पहले प्रणीत ने देखा भी है क्या स्पिरिट्स विला में क्या क्या होता है? नगमा और अवेश तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हैं। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, नगमा और अवेश लिटरली अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे, कुछ बोल नहीं रहे। नगमा तो इवन दिख भी नहीं रही है, अवेश तो एक दो बार कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो बोल दे रहा है, लेकिन नगमा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है उन लोगों को तभी वहां पे कट करके उसको फनी वे में नहीं लेना चाहिए था, कट करके अपनी बात रखनी चाहिए थी, पर उन लोगों ने नहीं रखी। फिर गौरव एंड तानिया, यहाँ पे गौरव बर्तन पोंछ रहा है, उसकी ड्यूटी भी उसने ये सिलेक्ट की है कि बर्तन पोंछना है, और तानिया बर्तन वॉश कर रही है। मतलब इतनी इजी ड्यूटी उसने सिलेक्ट की है। और उसके बाद में वो बोल भी रहा है कि पहले 2 ही बार बर्तन धुल रहे थे, अभी 3-4 बार धुल रहे हैं। जब जिशान कर रहे थे तब गौरव बहुत बोल रहे थे बर्तन धोने के बारे में, और अब खुद को करना पड़ रहा है, जबकि वो सिर्फ डिश पोंछ रहे हैं, धो भी नहीं रहे हैं, तो भी इतना चीज बोल रहे हैं वो। एंड जिशान कुनिका जी को बोलने लगे कि आप बहुत ज्यादा डिफेंड करते हो गौरव को, जब भी कुछ बोलने जाते हैं तो आप डिफेंड करने लगते हो, मतलब बोलने नहीं देते हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करती हूँ, लेकिन वो करती है क्योंकि उनके अलायंस टूट जाएंगे। उनको गौरव के साथ दोनों भी बॉसी है, और दोनों भी सबको वो करते रहते हैं। कुनिका जी तो फिर भी काम भी करती है, गौरव तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। सो वो भी एक स्मार्ट मूव है कि आप काम नहीं कर रहे हो और दूसरा काम करा रहे हो। और तानिया को वो आज के पूरे एपिसोड में बहुत बार उन्होंने चढ़ाने की कोशिश करी, पिन करने की कोशिश करी, काफी बार उन्होंने ये ट्राई किया, लेकिन तानिया उनकी बातों में नहीं आई। तानिया और जिशान जी का एक कन्वर्सेशन चल रहा था, जहाँ पे तानिया बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं सलमान सर के साथ स्टेज पे बिग बॉस में आना, स्टेज पे खड़े रहना मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं बहुत लोगों का मुंह बंद करवाना चाहती थी, यहाँ पहुंचना बड़ी बात है। लेकिन वो उस दिन वैसे गया नहीं, बिकॉज उनको साथ में जिशान जी के लाके खड़ा कर दिया। तो उनका बार बार वही चीज वो पॉइंट बोल रही थी। सो जिशान जी ने समझाया कि आप
अगर वो स्टेज पे आ रहे हो, वो इतना बड़ा है कि आप वहाँ पे आ रहे हो तभी सबका मुँह बंद हो जाएगा, जो भी आपको कुछ बोल रहा है या आप जिसको दिखाना चाहती थी। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कल क्यों रो रही थी? तो उसने कहा मतलब वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनको ही समझा रही थी। देन उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे बात ड्रॉप कर देता हूँ। मतलब वो नॉमिनेशन के ऊपर वो प्रणीत एंड इन लोगों ने नॉमिनेट किया, तो वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। सो उन्होंने कहा कि आपको किसी से एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी है? नॉमिनेट किया तो किया, और अगर आपने किसी को किया तो भी किया और किसी ने आपको कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर ऑडियंस देख रही है ना, आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, सो वो भी आपको देख रहे हैं। तो वो सारा कन्वर्सेशन हुआ और उन्होंने वो सारी चीजें सही बोली। और एक कन्वर्सेशन ज़बरदस्ती उठा, वो वाला ज़ीशान जी ने उठाया तानिया के साथ भी, और मृदुल को भी अलग से बोला। क्या आपने बोला ना मंदिर वाली बात, क्या मंदिर अगर आपको ज़्यादा इज़्ज़त चाहिए तो आप मंदिर में जाओ, तो उसने वो कॉन्टेक्स्ट बताया मृदुल ने, क्या उसने वो क्यों कहा था। लेकिन वो बोल रहे थे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, और ये चीज़ की बाद में भी अमाल भी ये चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन एक्चुअली वो जो कॉन्टेक्स्ट था वो अलग था। इवन नेहल ने भी, जब अमाल नेहल को बता रहे थे ये चीज़, या उसने ये वाली बात बोली, तब नेहल ने भी बोला इतना स्ट्रेच क्यों करना, ठीक है ना। एक्चुअली वो बात इसके लिए थी, इस कॉन्टेक्स्ट में थी, क्योंकि तानिया बार-बार ऐसे बोल रही थी ना, मुझे रिस्पेक्ट दो, ये वो, और बार-बार वो बोल रही है कि मैं साड़ी पहनती हूँ, इतना वो बार-बार कर रही है। इस वजह से उस काइंड ऑफ सेंस में उसने बोला था, बट उसने बोलने का तरीका थोड़ा अलग था। देन हुआ दाल को लेके बहुत बड़ा झगड़ा मतलब बहस हुई, और अगेन नेहल रोने लग गई, क्योंकि नेहल जब आई, नगमा ने देखा दाल एकदम थोड़ी सी एक कटोरी बची थी। तो नगमा ने कहा क्या और भी लोग बचे हैं खाने के लिए, दाल खत्म हो गई। और इतने में गौरव ने तारीफ कर दिया, क्या नेहल दाल बहुत अच्छी बनी थी, मेरी फेवरेट दाल है। और उसने शायद कहा भी, मैंने मतलब एक दो कटोरी लिया काइंड ऑफ। और कनिका जी भी आके नेहल को बोलने लगी, क्या मुझे पता है कि ज्यादा पोर्शन किसने लिया है, पर मैं नहीं बोलूंगी। तो उसने बोला क्यों, आप बोलो ना, आप सामने बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। बोलती नहीं मैं नहीं बोलूंगी, खाने के बारे में मैं नहीं बोलूंगी। एक्चुअली वो गौरव था ना, इसके लिए वो नहीं बोल रही थी, ऐसे तो हर चीज सबको वो बोल देती है। पर इस बात पे फिर नेहल ने बहुत ज्यादा हंगामा किया इस बात पे, और ये सही भी था। क्या मतलब सब यही वो बार बार एक ही चीज बोल रही है, क्या जब आप हम 13 मतलब 16 लोग हैं, तो हमको 16 लोग को बंटना चाहिए इक्वली। और अगर थोड़ी दाल भी बनी है तो भले से थोड़ा थोड़ा ले लो, सो इक्वली। क्योंकि गौरव बोल रहा था कि कम दाल बनी है, पर कम अगर बनी भी, अवेज भी बोलने लगा कम दाल बनी है, लेकिन वो वही कह रही थी अगर कम भी बनी है तो सब इक्वल पोर्शन में बांट के लेंगे। देन लास्ट में नतालिया ने बहुत अच्छी बात बोली, पूरे एपिसोड में एक ही बार वो दिखी जहाँ पे उसने कहा कि हम सब खाना जब बनेगा सब एक साथ बैठ के खाते हैं तो सबको इक्वली मिलेगा। सो ये बात बहुत अच्छी थी, इतने बड़े पूरे बोलते ना बात में ये चीज निकल के आई। क्या मतलब नतालिया ने एक पॉइंट बोला, वो भी सही बोला, और एक ही बार वो दिखी बस। नेहल ने अगेन कनिका जी को बोला कि आप क्यों नहीं बोल रही हो गौरव को जाके। गौरव वहां पे बोल रहा है कि मैंने एक ही कटोरी दाल ली, और जबकि उसने ये चीज बोली थी हम लोग के सामने, और आपने भी ये चीज बोली। तो वो कहने लगी मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। तो वही चीज है कि उनके अलायंस है उसके साथ, वो नहीं बोल रही है, और बार बार यही बोल रही है मैं खाने के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ। तो अभी आगे ये देखने मिलेगा कि वो किसी और को बोलती है या नहीं बोलती है। गौरव को ही नहीं बोला या हर किसी को नहीं बोलेगी, ये आगे देखने के लिए मिलेगा हमें। ज़ीशान जी में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि वो सबके सामने मुँह पे बोलने का हिम्मत रखते हैं, हर किसी को जाके हर किसी की बात बोल देते हैं, ये मुझे अच्छा लगा। गौरव को भी उन्होंने क्लियरली बोला दाल के बारे में, और वही ज़्यादा लड़ते रहे दाल के बारे में, क्या आपने ज़्यादा खाई, ज़्यादा वो किया। फिर गौरव पलट गया कि मैंने नहीं खाया, और वो मस्त में ऐसे बैठा था। देन बशीर ने बोला कि आपका ये जो जेस्चर है वो बहुत गलत है, मतलब आप अपने आप को किसी और को कुछ समझते नहीं हो, मतलब आप सबके बारे में नहीं सोचते हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मतलब काइंड ऑफ वो चीज बोली, और आपका ये जेस्चर बहुत गलत है, जो कि मुझे भी लगा। गौरव बात को चेंज भी कर देता है और बात को घुमाता भी है, वो बहुत माइंड से गेम खेल रहा है। और ज़ीशान जी माइंड से नहीं खेल रहे, वो जो भी है वो एग्जैक्टली बोल रहा है। लेकिन एक चीज आवेज ने बहुत अच्छी बोली आगे, क्या ज़ीशान जी का पॉइंट वैलिड है कि गौरव कुछ काम नहीं कर रहा है, और वो सिर्फ बर्तन पोंछने का काम कर रहा है, जो कि उन्हें बर्तन धोए तो वो चाहते हैं गौरव भी धोए, तो धुलवाना चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है, क्योंकि वो बार-बार हर एक चीज़ में वो बार-बार पॉइंट कर रहे थे, पोक कर रहे थे। हर एक पॉइंट पे गौरव कुछ भी बोल रहा है, उस पे जाके किसी और से भी बात कर रहा है, तो बीच में जाके वो अपनी टिप्पणी दे रहे थे। ये चीज़ बहुत बार हुई, और गौरव जाके मतलब
ज़ीशान को कुछ इतना बहस नहीं कर रहे, उनसे नहीं लड़ पा रहे थे वो एग्जैक्टली और वो पीछे जाके उनके बारे में बराबर भड़का रहे थे तानिया को। देन तानिया के खिलाफ मतलब अशनूर को भड़का रहे थे तानिया को, मतलब वो आपस में माइंड गेम खेल रहे हैं, मतलब लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आगे देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी तो मुझे ऐसा लगता है जो आगे तक चलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ज़ीशान जी, कनिका जी और गौरव, देन नेहल, बसीर, ये लोग बोलते हुए दिख रहे हैं। और तानिया, इवन तानिया का जो भी है फेक है, ये है वो है, सिंपैथी गेन कर रही है, जो भी है वो दिख रही है। तो तानिया एंड और तो मुझे ऐसे कोई खास नहीं ऐसे नजर आ रहा है कि कुछ अपने लिए बोल रहा है। इवन आवेज और नगमा से इतनी हाई एक्सपेक्टेशन है और उन लोग कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ टॉपिक पे वो चीज बोल भी नहीं रहे हैं। अगर कुछ बोलना भी है तो वो इतना अच्छे से रख नहीं रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है देख के उन लोगों को। मुझे नगमा तो दिख ही नहीं रही है, आवेज एक दो बार बस थोड़ा दिख जा रहा है। सो मजा नहीं आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको सलमान खान आके वीकेंड पे एक बोलते ना वेकअप कॉल दे, क्या वो कुछ करे, क्योंकि हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और आज अमाल को देखा गया, उन्होंने कैमरे में किसी के लिए बोला, मतलब मे बी वो शायद उनकी गर्लफ्रेंड को लेके बोल रहे हैं। अब वो कौन गर्लफ्रेंड है वो सस्पेंस बना हुआ है। उन्होंने नाम भी नहीं लिया, बस उन्होंने कहा कि आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको मिस कर रहा हूँ। आप बोल रहे थे कि अब मुझे कोई और मिल जाएगी, लेकिन 3 दिन ही हुए हैं, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। सो वो अभी किसकी बात कर रहे थे वो कंफर्म नहीं हुआ। डेफिनेटली वो अपनी माँ की और डैडी की बात तो नहीं कर रहे थे। सो उनकी कोई गर्लफ्रेंड ही है, जो अभी सस्पेंस बना हुआ है, कौन है पता नहीं। तो अभी ये थोड़ा चर्चे में आ जाएगा। अमाल का एक चीज मुझे बहुत मजा आता है, वो बार बार बोलते रहते हैं कि मेरे तो इतना मेरे बारे में अगले दिन छप जाता है, मतलब काइंड ऑफ बताते हैं कि मतलब मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं ये बोल दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। पर अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, एक्सेप्ट उन्होंने कॉमेडी करने की, दूसरे की मिमिक्री करने की। पर वो भी एंटरटेन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं कि नहीं, अमाल भी एंटरटेन कर रहा है। अभी तक उनका एग्रेसिव साइड देखने के लिए मिला नहीं है, सो मे बी आगे मिल सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। देन इनकी बातें चल रही थी, अलग अलग बेडरूम में चल रही थी। नाइट में अवीज, अभिषेक एंड गौरव की बातें, या और बाहर चल रही थी बसीर एंड नेहिल की। देन बाद में जिशान जी भी आए उनको ज्वाइन करने में। सो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं, मतलब थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं। और आवेश न्यूट्रल है, मतलब अभी मुझे कंफ्यूजन है कि वो गौरव के यहाँ पे है ज्यादा या जिशान जी के, क्योंकि वो सबके साथ अभी फिलहाल बैठ रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है। पर वहां पे अभिषेक से दोस्ती है करके वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कई बार उनको ऐसा लगता है अभिषेक गौरव गलत है, पर वो बोल नहीं पा रहे। तो यही एक्चुअली शो है कि आपको बोलना है, तो वो बोल नहीं पा रहे। सो मुझे ये चीज लगती है अभी अभिषेक और गौरव ज्यादा नजर आ रहे हैं, बिकॉज अभिषेक कुछ काम नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से लोग उनको बार बार बोल के काम करवाते हैं, तो वो हाईलाइट हो रहा है। और गौरव भी काम चोरी कर रहा है। देन गौरव कुछ ना कुछ तो गौरव से सबको प्रॉब्लम है, जैसे वो काम नहीं कर रहा है, बॉसी है, तो और वो यहाँ वहाँ मतलब लोगों को लड़ाने का भी काम कर रहा है, थोड़ा माइंड गेम खेल रहा है, तो लोगों को प्रॉब्लम है। देन ब्रेकफास्ट टेबल पे अगेन पोषण को लेके बात हुई। बशरी ने ये कहा कि मैं मेक श्योर करूंगा कि अभिषेक को पोषण सबसे लास्ट में मिले, बिकॉज सबसे ज्यादा खाना वही खा रहा है, उसके प्लेट में होता है, वो किसी के बारे में सोचता नहीं है। देन रिदुल ने कहा कॉमेडी वे में क्या एक ड्यूटी लगा देते हैं सिर्फ उसकी प्लेट में खाना कितना है वो देखने के लिए। देन ये चीज गौरव ने कही, क्या सबको अपने पोषण का खुद ख्याल भी रखना पड़ेगा। पीनट्स बने थे तो रोस्ट हुए थे तो सबने लिए थे, तो उसके ऊपर फिर जिशान जी बोलने लग गए और इन लोगों की थोड़ी बहुत बहस हो गई। ऐसे बहस काइंड ऑफ, गौरव इतना बहस नहीं कर रहा है, बस जिशान जी पूरे लगे हुए हैं कि उनके साथ गौरव कुछ पंगा करे, पर हो नहीं रहा। वो बोल बोल के निकल जा रहे हैं, ये थोड़ा बहुत बोलते हैं पर उतना नहीं बोल रहे हैं। और फिर बाद में अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे जानता नहीं है, मैं बाहर सबको जानता हूँ, कलर्स का ये फेस है, ये वो, ये बहुत बार हम सुन चुके हैं कलर्स का फेस। हर एवरी सीजन ये बहुत सुनने में मिलता है, कलर्स का फेस, कलर्स का फेस। वैसे गौरव कलर्स का फेस नहीं है, स्टार प्लस का फेस है, अनुपमा किया था उन्होंने। देन बाथरूम में जाके वो गौरव तानिया को हाइप कर रहे थे। जिशान को तो उन्होंने कैसे कुछ कुछ बोला नहीं, लेकिन वहां पे उसको हाइप कर रहे थे हर चीज पे कि आपने रात में जाके कुछ कन्फेशन किया था, ये वो, तो मतलब उसको काइंड ऑफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और बोले बहुत ऐसे सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ की वहां करते हो, अभिषेक के खिलाफ भड़का रहे थे बहुत, मतलब फिर अशनूर के बारे में बोलने लगे, अरे अशनूर तुमको, मतलब अशनूर और तानिया के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे, जो अशनूर समझ गई थी। तो अशनूर बाहर आके
ज़ीशान को वही बताने लगी, क्या गौरव काइंड ऑफ मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे थे और वो ऐसे कर रहे थे, तो ये बार-बार वही बोल रहे हैं, वो मक्कार है, सो वो मेरे सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं है, वो पीछे जाके कुछ ना कुछ करेगा। जो कि उन्होंने सही बोला और वो चीज़ हो ही रही थी अंदर। गौरव सबके साथ बैठे थे, ट्रोलर्स के बारे में बोल रहे थे, क्या जैसे आपके फैन्स होते हैं, ट्रोलर्स भी होते हैं। सो जैसे आप फैन्स जब आपकी वाहवाही करते हैं तो आप एंजॉय करते हो, तो ट्रोलर्स ट्रोल करते हैं तो वो भी एंजॉय आपको करना चाहिए, बिकॉज़ मतलब मैं ये सोचता हूँ कि ट्रोलर्स यानी उस वो मेरे बारे में सोच रहा है, जब मेरे बारे में कुछ गलत लिख रहा है, इट मीन्स वो मेरे बारे में सोच रहा है, तो कुछ ना कुछ वो मेरे बारे में कर रहा है। तो ज़ीशान जी बीच में आके कूद पड़े, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, क्या उनकी पॉइंट सही है, लेकिन वो हर बात-बात पे वो पोक कर रहे हैं ताकि गौरव उनसे लड़े, पर गौरव नहीं लड़ रहा है। गौरव ने ये कहा भी कि मैं इन लोगों को फुटेज नहीं देने वाला हूँ, फुटेज अगेंस्ट गौरव खन्ना। सो ये चीज़ लोग लिटरली ज़ीशान जी ट्राई कर रहे हैं कि गौरव के साथ वो लड़े, लेकिन गौरव बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे लड़ने में। देन तान्या बर्तन धोने आई, वो थोड़ी बीमार थी, जो कि तान्या ने बिल्कुल भी नहीं बताया गौरव को, और ज़ीशान जी सामने से बोलने लगे, "अरे तान्या, बीमार हो ना तुम बर्तन क्यों धो रही हो?" तान्या ने बोला, "नहीं, मैं धो रही हूँ।" सो काइंड ऑफ वो जबरदस्ती बीच में बोल रहे थे और गौरव बोल रहे थे, "नहीं, नहीं, धो, आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना?" ऐसे बोल रहे थे। सो बशीर ने ज़ीशान जी को रोका कि आप मत उसके लिए लड़ो, वो उसके लिए अगर बोलते हैं तो भी उसको प्रॉब्लम है, अगर नहीं बोलते तो भी प्रॉब्लम है। सो ये इसका प्रॉब्लम है सेम एग्ज़ैक्ट, और ये चीज़ जब वो बोल रहे थे सेम एग्ज़ैक्ट ऐसी वाइब मुझे फरहाना से आ रही थी, तो फरहाना यहाँ पे उसको गाली-वाली देने लगी बशीर को सीक्रेट रूम में बैठ के। देन एक टास्क आया है कैप्टन टास्क, जहाँ पे फरहाना को ये मतलब अथॉरिटी मिली है कि वो चूज कर सकती है किसको कैप्टनसी में के मतलब दावेदारी में पार्ट नहीं लेना है। सो उन्होंने बशीर का नाम लिया, वो क्लियरली दिख रहा था कि वो बशीर से बहुत चिड़ी हुई है। सो बशीर कैप्टनसी के दावेदारी से बाहर हो चुके हैं, मतलब वो अभी तक उन लोगों को पता नहीं है, वो बिग बॉस संचालक बनाने वाले हैं उनको। सो एक टास्क आया है जो कि हमें कल देखने के लिए मिलेगा, और ये टास्क कुछ काइंड ऑफ इन लोगों ने ना जो स्क्विड गेम का जो वर्जन था वो हिंदी में इन लोगों ने कन्वर्ट किया है, बिग बॉस वालों ने वहां से कॉपी किया है। सो कुछ तो टास्क आया है, मतलब 2 घोड़े बने हुए हैं, वो गोल गोल घूमेगा, मे बी कोई एक गिरेगा, चक्कर आएगी, कुछ काइंड ऑफ वैसे ही थिंग है। और गौरव, मुझे एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, गौरव पूरा सीजन देख चुके हैं और कैसे आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे सिंपैथी गेन करना है उनको पता है। वो घोड़े पे बैठ गए और वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया, क्या मुझे थोड़ा फीवर फील हो रहा है, मुझे थोड़ा फील हो रहा है, देखना चेक करना मृदुल। तो मृदुल ने कहा नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं लग रहा है, ठीक ठीक है। बोले नहीं नहीं मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है, मतलब वो दिखाएंगे जब वो टास्क कंप्लीट करेंगे कि मैंने इतने तबीयत खराब में भी मैंने टास्क किया, ये उनका दिखाने का तरीका था। सो गौरव स्मार्ट प्ले तो कर रहे हैं। सो आज के एपिसोड में इतना ही था, तो कल हमें कैप्टनसी का टास्क देखने मिलेगा और नया कैप्टन भी बन जाएगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो बिग बॉस 19 के 3rd एपिसोड का। अगर लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।